मदर एलिफेंट एंड बेबी। जंगल में माँ हथनी और उसका बच्चा मिक्की दोनों बड़े प्यार से रहते थे। एक बार हथनी बाहर गई थी और मिक्की पेड़ के नीचे सोया हुआ था कि तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी बहुत ही शरारती थी और जल कुकड़ी भी। मिक्की को सोता देख उसे परेशान करने का उसका मन करता है। लोमड़ी ये भी भूल जाती है कि वो एक बच्चा है। लोमड़ी कुछ लाल चींटियाँ लाती है और सोचती है, मिक्की, चींटियाँ तुम्हें सोने नहीं देंगी। चींटियों के काटने से जलन के साथ जब तुम इधर उधर भागोगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। लोमड़ी मिक्की के कान में चींटियाँ डालने ही वाली थी कि तभी उसकी हथनी वहाँ आती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ लोमड़ी, क्या कर रही है मेरे बेटे के साथ? और ये कहकर लोमड़ी को हथनी सूंड से उठाकर फेंक देती है। तभी मिक्की भी जाग जाता है। बाजू में ही उसे कुछ लाल चींटियाँ दिखती हैं। तब वो माँ से कहता है, माँ देखो, ये लोमड़ी मेरे कान में लाल चींटियाँ डालने वाली थी। ये सुनते ही हथनी को बहुत गुस्सा आता है। वो लोमड़ी को ही उन चींटियों पर फेंक देती है। चींटियाँ लोमड़ी को काटने लगती हैं। तब वो जलन के मारे चिल्लाने लगती है। लोमड़ी वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है और उसके पीछे हथनी उसे दौड़ाती हुई जाती है। लोमड़ी की ये हालत देख मिक्की बड़ा खुश हो जाता है और ताली बजाते हुए कहता है, अरे माँ, और जोर से भगाओ लोमड़ी को, बड़ा मजा आ रहा है माँ। मिक्की के साथ साथ बाकी के जानवर भी लोमड़ी पर हंसने लगते हैं। लोमड़ी हथनी से बचने के लिए जंगल के बाहर रेलवे ट्रैक पर आ जाती है। इधर हथनी अपने बच्चे के पास आती है और कहती है, बेटा मिक्की, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चींटियों ने काटा तो नहीं? जलन तो नहीं हो रही? चलो तालाब में ठंडे पानी में जाकर बैठना, तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो। आप बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, इसीलिए परेशान हो रहे हो। बेटा, हर माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और बेटे पर मुसीबत आए देख कोई माँ ऐसे सामने खड़े होकर देख ही नहीं सकती। उधर लोमड़ी रेलवे ट्रैक के पास छिपकर बैठी थी। तभी उसे रेलवे ट्रैक पर एक गड्ढा दिखाई देता है। उसे देखकर लोमड़ी के मन में हथनी को परेशान करने का एक और प्लान आता है। लोमड़ी का एक और दोस्त था बंदर। बंदर से जाकर लोमड़ी कहती है और अपना सारा प्लान उसे बताती है। तब बंदर कहता है, देख लोमड़ी, मैं दोस्ती की खातिर मिक्की को रेल पटरी तक ला तो दूंगा, यहाँ किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। पर अरे नहीं दोस्त, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। बाकी मैं भी किसी की जान वान थोड़े ही लेना चाहती हूँ। बस अब ये केले का गुच्छा ले जा और मिक्की को ललचा कर यहाँ लेके आ, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। बंदर हथनी के घर पर आकर केले का गुच्छा मिक्की के सामने फेंकता है। बंदर पेड़ पर ही रहता है। उधर केले के गुच्छे को एक रस्सी से पेड़ पर बांध देता है ताकि वो आसानी से केले के गुच्छे के आगे आकर ले सके। मिक्की जैसे ही केले के गुच्छे के पास आता है, बंदर उस केले के गुच्छे को आगे बढ़ाता जाता है। ऐसा करते करते मिक्की केले के गुच्छे के पीछे पीछे रेलवे ट्रैक तक आ जाता है। लोमड़ी पीछे से एक रस्सी से उसे पकड़ लेती है और उस गड्ढे में गिरा देती है। तब मिक्की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, माँ, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ माँ। मिक्की की ऐसी तड़पती हुई आवाज़ देखकर लोमड़ी बड़ी खुश हो जाती है। उधर हथनी जब घर में अपने बच्चे को नहीं पाती तो रोने लगती है। उसे इधर उधर ढूंढने भी लगती है। तभी उसे केले के गुच्छे का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि मिक्की इसके पीछे गया होगा। निशान का पीछा करते करते हथनी भी ट्रैक तक पहुंच जाती है। वहाँ अपने बच्चे को गड्ढे में गिरा देखकर वो रोने लगती है। मेरा बच्चा, तुम यहाँ कैसे गिर गए बेटा? रुको, घबराओ मत, मैं भी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन के आने से पहले बचा लूंगी। हथनी इधर उधर पटरी पर बच्चे को निकालने की कोशिश करती है। तभी ट्रेन के आने की आवाज़ आती है। तब वो हथनी और भी डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ट्रेन तो नज़दीक आ रही है, कैसे बचाऊँ मेरे बच्चे को? हथनी को कुछ भी समझ नहीं आता, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। तब सारे जानवर अपने अपने हाथों लाल कपड़ा लिए पटरी पर खड़े हो जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर जानवरों के हाथ में लाल कपड़े को देखकर खतरे का आभास होते हुए ट्रेन को रोक देता है। तब हथनी अपने बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। पास ही पेड़ पर वो बंदर रहता था। हथनी को समझ आता है कि ये सब उसकी करामात थी। तब हथनी अपनी सूंड से पेड़ को हिलाकर बंदर को नीचे गिराती है और उसे मारने लगती है। तब बंदर लोमड़ी की चाल के बारे में सबको बताता है। लोमड़ी, अब तुम
जान लेने पर उतर आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी सामने से आते हुए लोमड़ी हथनी को दिखाई देती है। हथनी लोमड़ी पर हमला कर देती है, उसे बार बार अपनी सूंड से पीटने लगती है। लोमड़ी बहुत ही मिन्नतें करती है, पर हथनी आखिर माँ है, भला वो कैसे लोमड़ी को छोड़ेगी।